हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर एजुकेटर मोहन सिंघल और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेयर बाय मोहन सिंघल में। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th की साइंस की चैप्टर सेकंड का पार्ट थर्ड कराने जा रहा हूं, जिसमें मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पहले बताऊंगा। इससे पहले की वीडियोस में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में चैप्टर सेकंड के आपको एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ और पीएच स्केल के बारे में बता दिया है। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे चैप्टर सेकंड के। इसमें मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उससे पहले आपसे बोलूँगा आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट का मतलब कि सॉल्ट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉल्ट्स कैसे होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सॉल्ट्स फ्रॉम बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस थ्रू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी सॉल्ट्स कैसे बनेंगे, जब आप एसिड की रिएक्शन बेस से कराएंगे। यानी एसिड जब बेस से रिएक्शन करेंगे तो जो रिएक्शन होगी एसिड प्लस बेस, उसे आप क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। यानी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और न्यूट्रलाइज होने पर उसका सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ उसका क्या हो जाएगा, वाटर भी बनेगा। तो याद रखिएगा, जब एसिड की रिएक्शन बेस से होगी तब न्यूट्रलाइजेशन होगा, राइट। अब इसमें अगला पॉइंट लिखा हुआ है द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्ट्स डिपेंड ऑन द एसिड एंड बेस कंबाइंड इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर उसका किस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का आपने जो है कंपाउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिया है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। और बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग लिया है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। और दोनों ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन लिए हैं तो टोटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, देखिए। जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है आपने और बेस स्ट्रॉन्ग लिया है, दोनों को ही फर्स्ट कंडीशन में स्ट्रॉन्ग लिया है, तो सॉल्ट क्या होगा, टोटल न्यूट्रल बनेगा, टोटल न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा NaOH प्लस HCl। इससे आपका NaCl साल्ट बन गया और वाटर अलग हो जाएगा। दूसरा, आप देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस लिया। यानी एसिड स्ट्रॉन्ग है, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी सॉल्यूशन भी कैसा होगा, वैसा ही होगा। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आपका एसिडिक हो जाएगा। अगर आपने एसिड कैसा लिया है, वीक, और सॉल्ट कैसा लिया है, स्ट्रॉन्ग। एसिड कैसा लिया है, वीक, और बेस कैसा लिया है, स्ट्रॉन्ग, तो सॉल्ट भी आपका कैसा होगा, बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है, दोनों में से बेसिक है। बेस जो है स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन भी कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। CH3COOH ये एसिड है जो कि वीक है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने NaOH जो लिया है वो एसिड है स्ट्रॉन्ग, सॉरी बेस है स्ट्रॉन्ग। तो इसको आपने रिएक्शन कराई तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक होगा। अब आपने दोनों को ही वीक ले लिया है, वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो ये रिएक्शन होगी आपकी न्यूट्रल। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रल रिएक्शन होगी, वैसे ही वीक एसिड और वीक बेस से भी रिएक्शन कैसी होगी, न्यूट्रल होगी। तो इस तरीके से आप इसको देखकर पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा होगा, आइदर एसिडिक होगा या आइदर बेसिक होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ही प्रॉपर्टीज़ में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और वो देख लेते हैं। और प्रॉपर्टीज़ इसकी दी हुई हैं। प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो वो है आपकी मोस्ट कॉमन सॉल्ट इज़ सोडियम क्लोराइड और टेबल सॉल्ट। जिसको हम सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट को जानते हैं वो हमारा टेबल सॉल्ट, यानी खाने में जिसे हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस एंड सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी ये बनता कैसे एक्चुअली में, आपने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एक प्रकार का एसिड है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। दोनों की रिएक्शन जब आपने कराई तो आपका टेबल सॉल्ट यानी NaCl फॉर्म हो जाएगा। अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड एप्सम सॉल्ट। अदर एग्जाम्पल जो है एप्सम सॉल्ट को MgSO4 बोलते हैं। यूज्ड इन बाथ साल्ट में इसका यूज़ किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो आपका ये फार्मूला दिया हुआ है, यूज्ड इन
फर्टिलाइज़र, इसका यूज़ किस में किया जाता है, फर्टिलाइज़र में किया जाता है। एंड बेकिंग सोडा दिया है आपका NaHCO3, ये आपका जो है कुकिंग में यूज़ किया जाता है। तो इनके नेम के साथ साथ आप इनके यूजेस भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। जो अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन का pH कहें तो वो किस पे डिपेंड करेगा, एसिड्स की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। एंड बेस कंबाइंड इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी अगर हम सॉल्यूशन के pH की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करने वाला है, उसके या तो एसिड पे डिपेंड करेगा या फिर उसके बेस पे डिपेंड करेगा। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं उनके pH वैल्यू पे, या हम कहें उनके एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर पे, जो आपको बताएंगे कि ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या फिर बेसिक है। सिंपली इंडिकेटर्स का मतलब है कि वो आपके सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक नेचर का बता देंगे, या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या फिर वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। न्यूट्रल होता है 7 pH का, अगर हम बात करें जैसे कि वाटर जो होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका ये दिया हुआ है, ये है आपका आगे जो दिया हुआ है आपको इंडिकेटर्स बताए गए हैं कुछ, तो इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। इंडिकेटर्स जो आपके दिए हुए हैं, इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इंडिकेटर्स में पहला इंडिकेटर्स देखिए क्या दिया हुआ है। पहला इंडिकेटर आपका लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन क्या करता है, एसिड के साथ तो रेड कलर शो करता है और बेस के साथ ब्लू कलर शो करता है। दूसरा आपका दिया है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ पिंक कलर शो करेगा और बेस के साथ ऑरेंज कलर शो करेगा, ठीक है। तीसरा आपका दिया है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन क्या करेगा, एसिड के साथ कलरलेस। कलरलेस मतलब जिस कलर का है उसी कलर का रहेगा, या तो ये कह सकते हैं, या फिर कलरलेस यानी कोई चेंज नहीं शो करेगा। लेकिन सॉरी, जैसे ही आप इसे बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेस के साथ ये क्या करेगा, पिंक कलर शो करेगा। मिथाइल रेड, मिथाइल रेड क्या है, येलो कलर शो करेगा। किसके साथ, येलो कलर तो शो करेगा एसिड के साथ, और बेस के साथ करेगा रेड कलर शो, ओके। तो इस तरीके से आप इंडिकेटर से पता कर सकते हैं। इंडिकेटर्स मतलब ये आपको बताएंगे ये सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। और आपको इंडिकेटर्स को यूज़ करना कैसे है, इंडिकेटर्स जो आपके यूज़ होंगे ना, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए। वो आपका सॉल्यूशन एक्वस डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। डाइल्यूट फॉर्म में यानी वो कम से कम ऐसा हो जिससे आयंस उसके डिसोशिएट हो सके। तो जनरली वो डाइल्यूट फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे हम अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की बात कर लेते हैं, जिनको अभी तक हमने नहीं देखा है स्टार्टिंग से। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, तो पहली प्रॉपर्टी एसिड की होती है केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू गिव हाइड्रोजन। एसिड क्या करते हैं, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। यानी अगर ये मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को अलग कर देंगे और उस मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। तो देखिए जिंक प्लस H2SO3, H2SO4 है यहाँ पे, ये बाई मिस्टेक H2SO3 लिख गया है, ठीक है। तो जब जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, राइट। फिर एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। देखिए एसिड ने रिएक्ट किया किससे, मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसकी एसिड यानी HCl से रिएक्शन कराई है तो NaCl बन गया है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया है, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। और अगर एसिड क्या करेंगे, सॉल्ट और एसिड बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट और वाटर देंगे। तो इसके बारे में तो मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बता चुका हूँ कि एसिड प्लस बेस
अगर रिएक्शन होती है तो ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और न्यूट्रलाइज होने पर आपको क्या मिलता है, एक तो सॉल्ट मिलता है उसका और दूसरा आपको वाटर मिलता है साथ में, ठीक है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला है एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। अगर एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करें तो क्या होगा। तो एक चीज़ देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो है ना वो क्या है, मेटल ऑक्साइड आपका बेस की तरह बिहेव करता है। मेटल ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह। और नॉन मेटलिक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा। तो ये जैसे आपने एसिड लिया, ये रहा H2SO4 एसिड है, और इसकी रिएक्शन आपने किससे कराई है, मेटल ऑक्साइड से। तो यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और वाटर अलग हो जाएगा, यानी सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा आपका। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, वो कैसे होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, एल्कली नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। चलिए, आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देख लिया, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे यहाँ पे एडिशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू वाटर, मतलब अगर आप एसिड या बेस को वाटर में मिला रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए या किस तरीके से आप उन्हें मिलाएंगे, देखिए उसके बारे में दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एन एसिड, स्पेशली नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और बेस इन वाटर इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। यानी जब आप एसिड की रिएक्शन, यानी अगर आप कहें कि एसिड है, उसको ये बहुत सारा वाटर है, तो इसमें जब आप इसको मिला रहे हो, इसको मिक्स कर रहे हो, तब आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल सावधानी पूर्वक मिलाना चाहिए। जैसे कि अगर आपने नाइट्रिक एसिड लिया है या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो ये क्या करते हैं, जब आप इन्हें मिला रहे होते हैं ना वाटर में, ये वाटर है जैसे, इसमें अगर आप इसको मिला रहे होते हैं तो ये प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब मिक्स करने पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगी। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नेवर अदर वे। यानी हमेशा क्या कीजिए, एसिड को थोड़ा थोड़ा करके वाटर में मिलाइए और कंटिन्यू स्टिर करते रहिए, उसको हिलाते रहिए। एसिड को किस में मिलाइए, वाटर में। एसिड थोड़ा लीजिए, उसको वाटर में मिलाइए। अगर आपने सोचा कि वाटर को भी तो एसिड में मिला सकते हैं, नहीं, अगर आप वाटर को एसिड में मिलाने जाएंगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं। द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा कर करके आपको उसमें मिलाना है, विथ कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग। कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग मतलब उसको, जैसे आप उसमें एसिड आपने डाला और उसको मिला रहे हो, मिक्स कर रहे हो साथ साथ ही, ठीक है। इफ़ वन मिक्स to the other way by adding water to the concentrate acid, the heat generated cause the mixer to splash out and causes burns। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने वाटर को एसिड में मिलाने की कोशिश की, वाटर लिया उसको एसिड में मिक्स कर रहे हैं, आप एसिड में डाल रहे हैं, तो क्या होगा, कंसनट्रेटेड एसिड बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मिक्सचर है वो स्प्लाश आउट, यानी वो जो मिक्सचर है उससे क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा और कोई भी जल सकता है वहाँ पे या आग लग सकती है, ठीक है, समझ गए। तो हमेशा एसिड को या बेस को थोड़ा थोड़ा करके वाटर में मिलाइए और उसको लगातार हिलाते रहिए। आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं हम इस वाली वीडियो में आपके लिए, ठीक है। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, किसकी, बेस की। अभी हमने एसिड की देखी थी, वैसे ही बेस की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो एक है यहाँ पर रिएक्शन विथ मेटल्स। पहली है रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन करने पर होगा क्या इनका, सर्टेन रिएक्टिव मेटल सच एज जिंक, एल्यूमिनियम एंड टिन रिएक्ट विथ एल्कलाई। एल्कलाई मतलब बेस। सॉल्यूशन ऑन हीटिंग एंड हाइड्रोजन इज इवॉल्व। यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, याद रखिए क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी ऑन हीटिंग। वैसे तो नहीं करेंगी, लेकिन कुछ सॉल्यूशन हीटिंग करने पर ये मेटल्स रिएक्ट कर जाएंगी, ठीक है। जैसे एसिड्स क्या करते थे, एसिड्स भी हाइड्रोजन रिलीज करते थे मेटल्स के साथ, पर वो जनरली कर जाते थे, यहाँ पे हीट करने पर करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अगला है रिएक्शन विथ एसिड। अच्छा, बेस की रिएक्शन एसिड से कराओगे तो ये रिएक्शन बार बार रिपीट हो रही है एक तरीके से, या अलग अलग फॉर्म में आ रही है। पहला आपने न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ा
कि एसिड की रिएक्शन बेस से कराने पर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। दूसरा आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में पढ़ा कि एसिड की रिएक्शन अब बेस से कराएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन। एक बार यहाँ फिर से आ गया है कि बेस जब आपने लिया उसको आप एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो बेस प्लस एसिड क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन। उसमें बनेगा क्या, सॉल्ट और वाटर, और ये रिएक्शन दी हुई है। यहाँ पे ये बेस लिया है KOH, HCl से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, KCl बन रहा है जो कि एक प्रकार का सॉल्ट है, और वाटर बन रहा है, राइट। तो न्यूट्रलाइजेशन अभी तक बहुत बार आ चुका है इसी वीडियो में, तो आई थिंक आपको न्यूट्रलाइजेशन अच्छे से याद हो गया होगा। एसिड प्लस वाटर गिव सॉल्ट एंड एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट जो इसका दिया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस का, वो है आपके लिए रिएक्शन विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होंगे। जो आपके नॉन मेटलिक ऑक्साइड है ना, वो एसिडिक नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के। दीज ऑक्साइड्स जनरली एसिडिक इन नेचर, लिखा भी है। दे रिएक्ट विथ बेस, और एसिडिक नेचर के हैं। अगर आप इनकी रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं, बेस से, तो अगर आपने बेस से रिएक्शन कराई तो क्या होगा, सिंपल सॉल्ट और वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। देखिए यहाँ पे ये आपने बेस लिया 2NaOH, इसकी रिएक्शन आपने CO2 से कराई। CO2 एक प्रकार क्या है, CO2 एक प्रकार का ऑक्साइड है जो किसका है, नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल इसमें क्या है, कार्बन, ठीक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। तो इनकी रिएक्शन कराने पर ये क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट और ये वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें मैंने आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट बताया, ठीक है। उसी में मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी समझा दिया, जिसमें नेचर कैसे डिपेंड करेगा सॉल्यूशन का। और उसमें हमने इंडिकेटर्स भी पढ़ लिए कि किस तरह इंडिकेटर्स के साथ कौन सा कलर देगा। फिर हमने यहाँ पे आपके लिए एसिडिक प्रॉपर्टीज़ बताई, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस बताया। और इससे पहले बीच में एक जो आया था, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहें, कि एसिड और बेस को किस तरीके से डाइल्यूशन किया जाता है उनका, यानी वाटर में किस तरीके से उनको मिक्स किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मैंने वीडियो में बताया। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, यदि कोई पार्ट रह गया हो तो एक बार और अच्छे से देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। और नेक्स्ट जो भी इसका लास्ट पार्ट रह गया है, जिसमें हम कुछ कॉमन पॉइंट्स इसके देखेंगे, कुछ कॉमन कंपाउंड्स होते हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।